ओम शांति। ये बुज़ुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए फ्री भोजन देने के लिए खोला है। जिसको भी सहयोग देना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, डिटेल रखी है, वो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और पूरी डिटेल इस वीडियो में है। अंत तक सुनना और फिर जॉइंट हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम ये वीडियो द्वारा ये बताने जा रहे हैं कि बुज़ुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए फ्री भोजन देने का हमारे मन में संकल्प कैसे आया। हमारी बेटी और दामाद अपनी इनकम के परसेंटेज निकालते हैं डोनेशन के लिए और हमें देती है, तो हम गरीबों को कपड़ा, भोजन वगैरह देते हैं और ये यज्ञ सेवा भी करते हैं। तो हमने वो डोनेशन गरीबों को देने के लिए प्रयत्न किया। डायरेक्ट भी गए, सभी जगह पे बाहर रास्ते में बैठे होते हैं, एक एक को देने को प्रयत्न किया, संस्थाओं में दिया। लेकिन अंदर ऐसा लगता था कि अभी हम जानते हैं कर्म की गति, कि अगर ये पैसे गलत यूज़ किया तो पुण्य की जगह पाप बन जाएगा। और आजकल की जो दुनिया की सिचुएशन है, संस्कार के अनुसार ये गलत उपयोग होना ज़्यादा पॉसिबल है। तो हमें अंदर ये विचार चलते थे और संस्थाओं में भी हमने देखा, कई संस्थाओं में कि सब जो भी इंचार्ज है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छी रीति रहते हैं, लेकिन अनाथ बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो फिर हमें ये विचार चलते रहते थे। तो बाबा ने हमें संकल्प दिया कि इससे अच्छा है कि गांव में जाके ऐसे गांव में देखें कि जहाँ हॉस्टल है, स्कूल के बच्चे गरीब है, वहाँ उसको जो ज़रूरत है वो देवे। तो ये फिर हमने बहनों द्वारा ये काम करवाना शुरू किया। बहनें क्या करती कि वो चीज़ें लेती, जो भी हम बताते वो लेती है, बाई करती, फिर हॉस्टल या स्कूल में अपॉइंटमेंट लेके जाती, बाबा का ज्ञान देती, वर्च्यूज़ वगैरह समझाती और ये चीज़ एक एक को अपने हाथ से देती। तो ये डोनेशन भी हो जाता है और बाबा का ज्ञान भी जाता है, तो दोनों तरफ से हमें पुण्य मिलता है। फिर हमें अंदर से संकल्प आया कि क्या हम ही ऐसी संस्था खोले जिससे रोज सेवा होती रहे और हमें भी संतुष्टता होवे कि ये पैसा सही जगह अच्छी रीति दान हो रहा है। तो इंडिया में जब हम आए तो बहुत सेंटर पे प्रोग्राम कराने जाना हुआ। करीब 105 सेंटर पे गई और वहाँ 3-3 दिन रुकती हूँ। तो फिर वहाँ हम चेक करते थे कि कौन से नज़दीक के गांव में कैसे लोग रहते हैं, कहाँ खोलने जैसी ये संस्था खोले, ऐसा हम चेक करते थे। तो हमें 3-4 ऐसी गांव मिला। इसमें से एक जो अभी मिला तो वो हमारे जीजीआरसी से नज़दीक 1 घंटे दूर मऊड़ी गांव में है। और वहाँ हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे आसपास के बच्चे हैं, वो उसको पढ़ने के लिए यहाँ नज़दीक के इस गांव में आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो चल के आते, वो डिटेल में बाद में बताती हूँ। तो फिर हमने वहाँ के सेंटर इंचार्ज बहन से बात की, उसने सारा चेक किया और ये संस्था खोलने और मैनेज करने के लिए तैयार हो गए,
क्योंकि हम तो अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ सब कुछ हैंडल करने के लिए कोई चाहिए। तो और ये इससे दो काम होगा। एक तो ये डोनेशन का भी हो जाएगा, और दूसरा उस गांव में और आसपास वालों में अंदर से लगेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी वाला अच्छे काम कर रहे हैं। साथ साथ जो भी ये भोजन जिसको भी पहुंचाएंगे, वो वो बाबा का घर का भोजन होगा। क्योंकि वो जो बनाने वाले हैं, कुक कपल मिला है, वो बिके हैं, रोज़ बाबा को भोग लगेगा, प्रसाद बन जाएगा, फिर वो आत्माओं खाएं, भोजन लेंगे और बाबा का संदेश भी पहुंचाएंगे। तो एक ही चीज़ से बहुत सारी फ़ायदा होता है। तो फिर हमें विचार आया कि चलो ग्रुप में भी डालें, क्योंकि ग्रुप में कई बार पूछते हैं सब कि घर वालों को ये डोनेशन करना है तो गरीबों को करना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा है अच्छा है कि जिसको भी गरीबों को डोनेशन करना है, मीन्स के परिवार वाले को देने की इच्छा है, तो फिर वो इस ग्रुप में दे सके। इसीलिए फिर हमने ये ग्रुप खोलने का भी विचार किया। तो जिसको भी इसमें पार्ट लेना है, परिवार वालों को पूछकर आप उसमें पैसा भेज सकते हैं और उसका सही उपयोग होगा, सही जगह पे जाएगा। इससे हम सबको संतुष्टता भी मिलेगी और जो भी तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट है। संस्था का नाम रखा है शिव शक्ति मानव सेवा। तो एक तो प्रोजेक्ट है, इस गांव में करीब 40 जितने बुजुर्ग रहते हैं जिसकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है। तो और दूसरे हैं 15 जितने बच्चे जो अनाथ है, विकलांग कोई है, मानसिक रूप से अस्थिर है। ऐसे लोगों को 2 टाइम का फ्री भोजन देने का प्लान कर रहे हैं। और दूसरा है स्टूडेंटों के लिए दोपहर का लंच भोजन, क्योंकि इस गांव के आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं जहां ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है और वहाँ हाई स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन फिनिश करते हैं और उसके आगे बढ़ना है, तो वो सब स्टूडेंट हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इस गांव में आते हैं। और ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा न होने के कारण सुबह में वो 8 बजे घर से पैदल ही निकल जाते हैं। और बच्चों के जो माता पिता हैं वो इतने गरीब हैं, मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं। और कई बार तो उस गाँव में उस साइड व्यसनी पिता ज़्यादा है, तो सब माँ को ही मजदूरी करके बच्चों को पालना होता है। इसीलिए बच्चों के लिए सुबह नाश्ता या दोपहर का भोजन वो लोग नहीं बना सकते। तो बच्चे क्या करते हैं, और स्कूल में भी बच्चे की नाश्ते की सुविधा नहीं है, भोजन नहीं देते हैं। तो जब बच्चे भूखे होते हैं तो और जो बच्चे के पास थोड़े पैसे हैं वो ये जंक फूड पैकेट का जो होता है वो लेके खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, बीमार होते हैं। और दूसरा ये भी है कि 5 बजे जब स्कूल छूटती है तो वो पैदल ही घर जाना पड़ता है, तो 6-7 बजे घर पहुंचते हैं। तो वो ऐसे बच्चों को हम दोपहर का भोजन देने के लिए सोच रहे हैं जिससे वो स्वस्थ रहे। इसमें ये सब करने के लिए पहले तो भोजन बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक भाई है जो ज़मीन देने के लिए तैयार है और उसके ऊपर अभी छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, 2 रूम बनाने पड़ेगी
एक स्टोरेज के लिए, और एक जो ये भोजन बनाएंगे वो कपल को रहने के लिए। वो कपल भी हो सके तो बीके ही हम रखेंगे, जिससे वो भोजन नहीं लेकिन प्रसाद बन जाए। इसके लिए रहने के लिए एक रूम और एक रूम स्टोरेज के लिए। फिर वहाँ थोड़ी कंपाउंड जैसा सब करना पड़ेगा। तो इसका कोटेशन लगभग आया है 10-12 लाख। वो अलग चीज़ है। और दूसरा प्रोजेक्ट यह है कि मीन्स के डेली रूटीन का भोजन के लिए अगर हम थोड़े रफली भी ले ले तो 2 टाइम के भोजन का 100 रुपया तो कम से कम होता है। तो 40 बुजुर्ग का 4,000 और 15 बच्चे का 1,500, तो 5,500 हुए। तो महीने का 1,65,000 राशन वगैरह होता है। फिर गैस, पानी, वाटर, लाइट, कुक या हेल्पर्स चाहिए, ये सब के लिए दूसरा 35,000 ले लो तो 2 लाख रुपया महीने होता है, सिर्फ वो बुज़ुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मकान रेंट पे लेंगे और वहाँ शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट। फिर ये जो ज़मीन देने के लिए तैयार है वो सेंटर के नज़दीक है, तो बहन इजीली मैनेज कर सके, तो वहाँ ही हम करेंगे। तो बहन को भी इजी पड़ेगा। तो पहले हम किराए पर मकान लेके शुरू करेंगे, और बाद में जब ये प्रोजेक्ट अच्छी रीति जाए, पैसा आए और कोई प्रॉब्लम ना होवे, तो फिर बच्चों के लिए, ये बच्चे में स्कूल में लगभग 700-800 बच्चे हैं। उसमें से जो आसपास वाले गांव जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो करीब 250 से 300 है। वो प्रिंसिपल माना हेड मास्टर ने ये फिगर दी है। तो ये बाद में हम सोचेंगे, क्योंकि इसका भी फिर अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें हर महीने परमानेंट चाहिए, जो ट्रस्टी की तरह होंगे। 4-5 ऐसे हो जाए जो फिक्स अमाउंट महीने का देवे, और दूसरा जो साइड में आता रहे। तो ये इससे फिर 6 महीना हम चलाएंगे तो पता चलेगा एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। तो और दूसरा यह है कि इससे गांव में भी ब्रह्मा कुमारी का बाबा का नाम भला होगा। सबको लगेगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, बाबा का मैसेज भेजेंगे। और ये बच्चे और बुज़ुर्ग जो भी है वो भी भोग लगाया हुआ भोजन खाएंगे, उन लोग को भी मैसेज मिलेगा, उसका भी कल्याण होगा। तो हर प्रकार से हमारा पुण्य ही बनेगा। तो इसीलिए जिसको भी इसमें मंथली बड़ी अमाउंट देनी है वो हमें बताए, तो हमें पता चले, और आपको हर 1-2 मास के बाद कितने पैसे आए और कितना खर्च हुआ या 6 महीने की समरी मिलती जाएगी। ये इसमें बहन खुद करेगी, तो हमें तो पता है ये बाबा के बच्चे जो भी है वो कभी भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं करेंगे जिससे हमारा पाप कर्म बढ़ेगा। इसीलिए हम उस पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं। और हम जब इंडिया जाएंगे तो हम भी उधर पर्सनली थोड़े समय दे सकेंगे, रहेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी देखते हैं आप सबका सहयोग से, और बाबा क्या करवाना चाहता है, माना भगवान क्या करवाना चाहता है वो तो उनको ही पता है। क्योंकि मुझे संकल्प आया और हमने सब जगह पे देखा और इस बहन से बात की, बहन तैयार हो गए, ये सब हुआ है। तो कोई ना कोई ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है। ठीक है। ओम शांति।